हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपन ने इंटरफेरेंस को पूरा अच्छे से कर लिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपना एक मेन टॉपिक लेते हैं, वो है अपना क्या, यंग्स प्रैक्टिकल या यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग का प्रयोग। बहुत ही यूनिक सा और एक अलग सा अपने पास एक्सपेरिमेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि यंग के एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनने वाली लाइट फ्रिंज और ब्लैक फ्रिंज के फॉर्मेशन को आप समझेंगे। तो चलिएगा अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम को एक बार अच्छे तरीके से, अब इसको सही तरीके से बनाने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पर अपने पास मेरे को बहुत सारी स्लिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। स्लिट्स की अगर बात करें यानी द्वारक की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, माना कोई लाइट सोर्स है, वहां से कोई ना कोई वेव फ्रंट, कोई तरंगाग्र क्या कर रहा है, निकल रहा है। जब वो तरंगाग्र निकल रहा है तो आपको पता है वो आगे की तरफ मूवमेंट तो करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक सिंगल स्लिट लेता हूँ, एक सिंगल छिद्र, एक एकल द्वार के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पे। पी पॉइंट पर मैंने क्या ले लिया, कोई सिंगल स्लिट ले लिया। उसके आगे मैंने क्या कर दिया, ये पी तो अपना ये हो गया। यहाँ पर अपने पास आगे एक बार ले लेता हूँ क्यू पॉइंट पे, ये तो सिंगल होल है, एकल छिद्र लिया है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो ना जाना जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्विछिद्र का प्रयोग। यहाँ पर आपको क्या लेना है, टोटल अपने को 2 होल अपने यहाँ पे एजम्पशन में ले लेते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे मैंने ये 2 होल मान लिए, यहाँ पे ये अपने पास डबल स्लिट के थ्रू अपन इसको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास इस तरह की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट में आप बढ़ोगे आगे की ओर, तो यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट इन वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे की ओर मूवमेंट करेगी, और आगे जब भी अपने पास जो भी एक फिल्म के तौर पर पर्दा लगाएंगे, उस पर अपने पास इसकी इमेज किस तरह की बनेगी वो बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा आगे, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलने के बाद इस सिंगल स्लिट के पास पहुंचेगी, तो सिंगल स्लिट से आपको पता है किस तरह का फॉर्मेशन होगा, एक स्फेरिकल फॉर्मेशन मान लेते हैं। यहाँ पर अपने पास इसी तरह बनेगा। अपन बोल रहे थे जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास। तो आप एक चीज देखते चलिएगा, साथ साथ में आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा ये कि अपन किस तरह इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और किस तरह ये अपने आप को यूटिलाइजेशन ले रहे हैं। तो अपन यहाँ पे 2 तरह के वेव फ्रंट ले रहे हैं, स्फेरिकल में आ गया, दूसरा अपन ने इसके साथ में बनने वाले को मैंने ग्रीन से डॉटेड लाइन से शो कर दिया। इसी तरह फिर से आगे की ओर बढ़ेगा ये, फिर अपना आगे क्या आएगा, डॉटेड आएगा, फिर अपना ये आपको डिफरेंसेस बनते रहे। इस चक्कर में यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इनको अलग तरीके से वेव फ्रंट को यहाँ पे फॉर्मेट करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने पास जिस तरह का वेव फॉर्मेशन होगा, तो जैसे ही डबल स्लिट पर पहुंचेगा, द्विछिद्र पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी S1 छिद्र है और यहाँ पे क्या है अपना S2। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, एक वेव फ्रंट था, केवल एकल था, सिंगल था, वो आगे जाके 2 भागों में टूट रहा है, यानी डबल स्लिट का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से 2 तरह के वेव फ्रंट आपको मिल रहे हैं। दोनों के बीच में आपको पता है इस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं दोनों को। जब आप इस तरह आगे की ओर मूवमेंट कराओगे इनको, तो आप एक चीज देखोगे, वो भी अपन देखते हैं किस तरह जा रहा है। ये अपने पास इस तरह जैसे ये वेव फ्रंट लगातार क्या कर रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मैं इन्हीं को अभी बना रहा हूं ताकि अपने पास एक्सपेरिमेंट को इसको सही से समझ सके। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि जब ये इस तरह बढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में आपको पता है ग्रीन आ रहा है साथ साथ में। अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा ये कि इसमें हुआ क्या है एग्जैक्ट में, कि किस तरह ये वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह लाइट फ्रिंज बनती है, किस तरह अपने को चमकीली फ्रिंज और अपने को काली फ्रिंज का निर्माण देखने को मिलता है। चलिएगा, यहाँ पर आप एक चीज देखो कि जो सेंटर पॉइंट है, जहां पे ये सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस सेंटर पॉइंट पे दोनों के दोनों ग्रीन वाले पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, दोनों डार्क ब्लू वाले मिल रहे हैं, फिर दोनों डार्क ग्रीन, फिर दोनों यहाँ पे अपने पास आगे देखोगे तो इस तरह सेंटर कंटिन्यू आपस में क्या हो रहा है, सतत फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा है। तो जो ये अपने पास सेंटर के अंदर जहां सेम फेज के अंदर आपस में मिल रही है, समान कला में मिल रही है, तो हमें हमेशा क्या मिलती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी काली झिल्ली का, यानी सॉरी यहाँ पे आपको केंद्रीय चमकीली झिल्ली का निर्माण प्राप्त होगा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सेम चीज सेम से मिल रही है
तो वहां पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर सेम अलग से मिलेगी तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पे डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो आप, इस जगह देखो आप, इस जगह देखो, तो ये कंटिन्यू जो ये आगे की तरफ बढ़ाओगे इसको आप, तो ये मिलेगी आपको क्या, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, प्रथम काली झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन ब्लू से मिल रही है। इसी तरह आप यहाँ पे आगे की तरफ भी देखोगे, इस वाले पॉइंट पर देख लीजिए आप चाहो तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये जो आपको झिल्ली मिलेगी ये भी अपने को क्या मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट डार्क फ्रिंज। और जस्ट डार्क फ्रिंज के बाद, काली झिल्ली के बाद आपको फिर से क्या देखने को मिलेगा, फिर से आपको एक चमकीली झिल्ली देखने को मिलेगी। जैसे ये वाले पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे सारे सारे सेम चीजें मिल रही है, तो जहां पे मिल रही है क्या, ये हो जाएगी सेकेंड लाइट फ्रिंज। इसी तरह यहां पर भी आपको क्या मिलेगी, सेकेंड लाइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जब भी कोई वेव सोर्स से, किसी स्रोत से जब भी कोई वेव फ्रंट निकलता है और वो डबल स्लिट से जब एक्सपेरिमेंट होता है, आगे बढ़ता है, अगर वो डबल स्लिट से निकलने वाले वेव फ्रंट आपस में सेम फेज में अगर मिल रहे हैं तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट फेज के अंदर मिलता है तो वहां पर हमेशा कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। चलिएगा, ये तो अपना इसका थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट हो गया। अपन इसको पूरा का पूरा अच्छे से इसको मैथमेटिकली भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह दो लाइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को अपन मेजर कर सकते हैं और उसी को अपन आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा आगे ध्यान दें आप। देखिए इसी एक्सपेरिमेंट को मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एस से कोई भी अपना निकला, आगे अपने को बस पता आपके पास S1 और दूसरा क्या है S2 और इसके आगे अपना लगा हुआ है क्या, कोई पर्दा। दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस मान लेता हूं क्या, कैपिटल D। कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने पास कोई चमकीली या ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन क्या ले लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, ये D। और ये अपना सेंट्रल सिस्टम आ गया। यहाँ पे आप एक चीज देखो, जब आप S1 से DP की डिस्टेंस देखोगे तो ये देखने को मिलेगी आपको, इसी तरह S2 पॉइंट से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये डिस्टेंस तो क्या है, S2P, ये क्या है आपका S1P। दोनों के बीच में आप एक चीज देखो, दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। यहाँ पे उसी पाथ डिफरेंस को अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जब एक ही सोर्स से निकलने वाली रे ऑफ लाइट या कोई वेव फ्रंट दो अलग अलग डबल स्लिट से निकलती है तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस अपन किस तरह मेजर कर सकते हैं। चलिएगा आगे ध्यान दें। अगर आप इस वाले पॉइंट से देखो तो ये वाली डिस्टेंस भी अपनी कितनी, D/2, और ये वाली भी कितनी, D/2, क्योंकि टोटल D है। और ये जो P पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस में मान लेता हूं मैं, X पॉइंट पे मेजर कर लेता है। चलिएगा आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पाथ डिफरेंस अगर निकालना है आपको तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, S2P माइनस क्या रहेगा, S1P। जो पथांतर आपको मिलेगा, पाथ डिफरेंस पथांतर, वो ऑलवेज क्या रहेगा, S2P माइनस S1P। ये तो आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को मैंने क्या कर दिया, माइनस करने की कोशिश की। चलिए अपन इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या रहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी को अप्लाई करें तो आप खुद देखोगे S2P का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस तो कितना है, D स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो x, और ये नीचे वाला हिस्सा कितना है, D/2, यानी x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, S2P का स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर अपन निकालना चाहे S1P तो S1P के लिए अपना कौन सा ट्राइंगल काम में आएगा, ये वाला काम में आएगा। तो S1P का स्क्वायर इक्वल टू, बेस तो सेम ही है D स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस है वो आप खुद देखो, ये वाली डिस्टेंस है ये आपको, केवल ये वाली, तो ये कितनी है, x में से अगर मैं ये वाला हिस्सा D/2 को माइनस कर दें, यानी x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों की दोनों आ गई। चलिए अब दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इस वाले में से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसको मैथमेटिकली अगर सोल्व करेंगे तो आप क्या मिलोगे, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये आएगा बराबर
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स डी बचेगा केवल, माइनस, ये माइनस है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस का कितना, एक्स डी। सोल्व करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 गया, तो बचा क्या केवल s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2xd। ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, s2p माइनस s1p, s2p प्लस s1p इक्वल टू कितना, 2xd। इस प्लस वाले को नीचे की तरफ भेज दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, s2p माइनस s1p इक्वल टू 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। ये अपना क्या निकल के आ गया, पथांतर पाथ डिफरेंस निकल के आ गया। एक कंडीशन ले रहे हैं, लेट s1p बराबर s2p बराबर क्या मान लेते हैं, d। इस वाले फॉर्म में अगर आ जाता है तो देखो अब क्या बनेगा, s2p माइनस s1p बराबर कितना रह जाएगा, 2xd, तो ऐसा का ऐसा अपॉन d प्लस d, यानी कितना हो जाएगा, 2d। वो क्यों मान रहे हैं d, क्योंकि माना कि दोनों जो p पॉइंट अपना जो लाइट फ्रिंज बनी है वो अपन सेंटर पे ही मान रहे हैं, तो ये जब नीचे की ओर आ जाएगा तो ये जो s2p है वो अप्रोक्स किसके बराबर, d के बराबर। सिमिलरली ये भी d के बराबर, 2 से 2 गया तो जो पथांतर निकलेगा, पाथ डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, s2p माइनस s1p बराबर कितना, xd अपॉन d। ये क्या निकल गया, आपका पाथ डिफरेंस निकल के आ गया। चलिए अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और देखना चाहोगे कि जो पाथ डिफरेंस निकला है इसके थ्रू ही एक पॉइंट निकल के आता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस लाइट फ्रिंज। दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की सतत दूरी ज्ञात करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अपन ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपने को जो पथांतर निकालना है उसी को अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोहेरेंट कंडीशन में या कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में जो पथांतर रहता है वो ऑलवेज किसके बराबर रहता है, एन लेमडा के बराबर रहता है। तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एन लेमडा इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल डी एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये आएगा ना, ये किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू। तो माना लेट nth लाइट फ्रिंज वो कितनी हो गई, एक्स एन बराबर डी एन लेमडा अपॉन डी, और n प्लस 1 इसके बाद वाली कौन सी आएगी, n प्लस 1th लाइट फ्रिंज वो कितनी होगी, एक्स एन प्लस 1 बराबर कितना, n प्लस 1 लेमडा डी बाय डी। ये आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस लाइट फ्रिंज, यानी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, वो किसके बराबर आता है अपना, अपन मान लेते हैं बीटा के बराबर। जो अपनी है दो फ्रिंजों के बीच की दूरी वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, ये वैल्यू ऐसे कैसी ऐसे आएगी यहाँ पे, लेमडा डी अपॉन डी माइनस एन लेमडा डी अपॉन डी। कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लेते हैं, लेमडा डी अपॉन डी कॉमन, बीटा बराबर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में नॉर्मल सी चीज बचेगी क्या, n प्लस 1 माइनस n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला निकल के आएगा, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, यानी दो चमकीली झिल्लियों के बीच के डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, यानी दो कंटिन्यूअस लाइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस वो ऑलवेज कितनी आएगी, लेमडा डी अपॉन डी। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।